Daure, telefonas barra laboratorio. Se donde conectillas, damne. La linea esa fue. Voktar jitio. Oni Davis experimentella express. Sciarenti. Un momento. Shibini Audis. तुम लोग हमसे बिल्कुल अलग हो, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर मकसद क्या है तुम्हारा? पर तुम्हारा यहाँ रहना हमारे लिए खतरा है, क्योंकि इससे हमारी पवित्र जगह तबाह होगी। क्योंकि तुम एक पापी हो, और पापी की जगह सिर्फ और सिर्फ आसमान में ही है। यश! हाँ? टॉर्च को भी अभी खत्म होना था। फातिमा, तुम आ गई? फातिमा, तुम यहाँ पे कैसे? ये सब क्या है? ओह, हमें एक नया स्टोरेज रूम मिला है नीचे के हिस्से में। वैक्यूम से भरा हुआ था पूरा। कुछ नए पौधे के बीज भी मिले। बढ़िया, हमें बहुत कुछ मिला है। मैं जाके चीफ को रिपोर्ट करती हूँ, पर तुम सब घर संभाल के जाना। हाँ, गाइडलाइन पता है ना? बाय बाय।
किसी लड़की के घर में बिना बताए घुसना ये किसी अच्छे इंसान को शोभा नहीं देता। हम बस यहाँ के रखवाले हैं, कोई अच्छे इंसान नहीं। क्या मैं अच्छा इंसान हूँ? तू तो चुप ही रह। कभी कभी शायद दूसरे रास्ते से भी घर आने चाहिए, है ना? हाँ? बहुत हुआ। फिर से डेंजर जोन पे गई थी ना? वैसे ये डेंजर जोन क्या है? नियमों का पालन करना हमारा काम है। और कितनी खूबसूरत जगह है। आज जो जगह मैंने ढूंढी वो कितनी खूबसूरत थी, यहाँ से बिल्कुल अलग। मुझे मालूम है उस जगह में बहुत खतरा है, पर मुझे नई जगह देखना है, उसके बारे में जानना है। ये घूमने का कीड़ा उस नालायक ने ही घुसाया होगा ना? अब डांटना बंद भी कीजिए। अगर लागोस यहाँ होता तो मुझे कभी नहीं रोकता। तुम्हें नहीं पता, वहाँ पे बहुत खतरनाक मॉन्स्टर रहता है, जैसे दूसरी दुनिया के इंसान। अगर उन्होंने एक बार पकड़ लिया तो समझ लो दोबारा कभी लौट के वापस नहीं आ पाओगी। ये कैसी कहानी है? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। वैसे झूठ है ना? हाँ, बस थोड़ा मजे के लिए। और अच्छे इंसान बन के दूसरों को हौसला देना चाहिए। अब चलो। हाँ हाँ दादाजी। कुछ ज्यादा ही बोल दिया तुमने वहाँ पे। पर वो लोग अभी भी वहाँ जांच करते हैं ना? थोड़ा धीरे बोलो। क्या उसको बताना अभी सही नहीं होगा? क्या पता आगे किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। पटेमा अभी भी छोटी बच्ची है। हाँ बाबा, समझ गया। नियमों की जय हो। हम इन बच्चों के लिए ही जीते हैं। लागोस कभी भी ऐसा नहीं बोलता। हाँ शायद सही कहा। वो अभी हमारे बीच नहीं है। कितने साल बीत गए, शायद अभी उसकी लाश कहीं पर सड़ रही होगी। ये हमारी ही गलती है। आ जाओ। तो कैसी हो तुम फातिमा? आपकी फिर से लड़ाई हो गई? रुक जाओ। तो तुम सुन रही थी, है ना? अभी हमने बात खत्म नहीं की। हाँ? लागोस वापस आ। आप फिर से जा रहे हो? इस बार मुझे पहले से भी ज्यादा रुकना पड़ सकता है। आप हमेशा चले क्यों जाते हो? हम हमेशा साथ रहेंगे यहाँ। मैं उस दुनिया को जानना चाहता हूँ। उनकी और हमारी दुनिया के बीच संबंध बढ़ाना चाहता हूँ। तुम ये सब समझने के लिए छोटी हो। फिर मुझे भी जाना है। बिल्कुल, पर जब तुम बड़ी हो जाओगी। मैं बच्ची नहीं हूँ। सिर्फ थोड़े समय की तो बात है। तुम मेरा इंतजार करना। देखो, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। देखो, सुंदर है ना? तुम बड़ी हो गई हो ना? ओह फातिमा, आंखें बंद करो। ये मेरे लिए बहुत कीमती था, पर अब ये तुम्हारा है। ये है वो दुनिया। अपनी आंखें खोलो। और कितना इंतजार करूं मैं आपके लिए, लागोस?
मैं पागल हूँ? हाँ? शायद मुझे घर चला जाना चाहिए। हाँ? हाँ? दूसरा दुनिया के इंसान। हाँ? डरावनी नहीं है। जब तक मैं पकड़ी हुई हूँ मैं गिरने वाली नहीं हूँ। मैं पहुँच ही गई हूँ। तुम कौन? आखिर तुम्हें क्या हुआ है? बचाओ मुझे। पकड़ लिया। हाँ? ओह! हाँ? हाँ? हाँ?
मुझे मत क्या? गिराना, मुझे मत गिराना। कहाँ गिर जाओगी? तुम मुझे डराओ मत। बिल्कुल उस तस्वीर की तरह। हाँ, लागू उसमें कहाँ फंस गई हूँ। ये कोई सपना ही होगा। तुम तो बिल्कुल उल्टी लटकी हो। हाँ, उल्टी लटकी हूँ? क्या है? आखिर ये कौन सी जगह है? ये भी, वो भी सबकी सब क्यों उल्टी लटकी हुई है? असल में तुम ही अकेले उल्टी लटकी हो, देख सकती हो तो। क्या है? तुम भी तो उल्टे लटके हुए हो। हाँ? हम क्या हुआ? दूसरा दुनिया के इंसान। इसका मतलब तुम भी उन लोग से मिले हुए हो। क्या? क्योंकि वो भी उल्टा चल रहा था। चुप हो जाओ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? शांति, शांति। मुझे घर भेज दो। बोलना बंद करो। मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है क्या? हाँ, मगर और कभी करूंगा भी नहीं, सपने में भी नहीं, चाहे तुम उल्टी ही क्यों ना हो। माफ कर देना मुझे। तुमने मुझे बचाया, फिर भी मैंने। क्या किसी ने तुम पर हमला किया था? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मैं बस हाँ! गया काम से। क्या हुआ? मुझे जल्दी लौटना होगा स्कूल में। एक मिनट रुक जाओ ना प्लीज। मुझे छोड़ के जा रहे हो? पर अगर मैंने क्लास अटेंड नहीं की तो मुझे सिटीजनशिप का कार्ड मिलना नामुमकिन हो जाएगा। मैं और स्कूल ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है अभी? कोई बात नहीं, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। पक्का आओगे ना? पक्का वादा। किसी को भी नहीं पता ना मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, कभी नहीं। मुझे भूल मत जाना। जरूर। और मुझे भूख लगी है। क्या तुम सच में प्रधानमंत्री की बेटी हो? हाँ, मैं हूँ तो। अब मुझे तुमसे नहीं सुनना। मैं एजी हूँ। और मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? पद्मा। ओके, सिया। पहली बार मैं आसमान में उड़ा।
आएगा के लोगों, सिर्फ तुम सभी हो असली इंसान। आएगा के अलावा बाकी कोई जगह इंसानों के लिए नहीं है सही। तभी हमें अपने पैरों के नीचे जमीन को सिर्फ देखना चाहिए। सिर्फ आएगा ही तुम्हें असली इंसान बनाएगा और कोई नहीं। तभी हमें आसमान की तरफ ना देखकर नीचे की जमीन के साथ लोगों से मिलकर ही खुश रहना चाहिए। ये तुम सबकी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी जमीन की रक्षा करो और उन सब आसमान से आया पापियों से भी हम सबको -3 पॉइंट आगे। मालूम है क्यों? मैं सुन रहा था सर। अच्छा सच में? पर प्रॉब्लम यह है कि तुमने गलत दिशा में नजर रखा हुआ था। तुम कभी नहीं सुधरोगे। जिसका दिमाग पैदाइशी उल्टा हो वो क्या समझेगा? क्या कोई बताना चाहेगा कि यहाँ के लोग इतने कुशल जिंदगी कैसे जी पाते हैं? क्या हुआ? एज का शुक्रिया, उसकी वजह से ही आज ये टॉपिक बाहर आया। क्योंकि जमीन की रक्षा करने के लिए हमें ऊपर की तरफ नहीं देखना। बिल्कुल सही जवाब। तुम लोगों को मालूम है खुशहाल जिंदगी जीने का असली मंत्र? वैसे एज, मैंने सुना है कि कल रात तुम अपने कमरे में नहीं थे। जो इंसान वक्त पे काम नहीं करता। और तू सुन भी रहा है मेरी बात? सिर्फ यहाँ बैठे रहने से यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिल जाती है। ऐसी गलतफहमी यहाँ पे मत पालना। सच में जैसा बाप वैसे ही नालायक बेटा। पर एज, मुझे तुम पर अभी भी पूरी उम्मीद है। आखिर आने वाले दिनों में तुम हमारे उज्जवल भविष्य हो। तुम्हारे पिता के साथ जो भी हुआ मुझे उसका अफसोस है। अब होने को और कौन टाल सकता है? हमें हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। क्या? आसमान की तरफ देखना गुनाह है, ऐसा कोई रूल नहीं बना अब तक। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फिर से 6 पेज पर लौटना पड़ेगा। कुछ पापी लोगों को आसमान ने खुद निगल लिया था सजा के तौर पे। आसमान की तरफ देखने का मतलब है पापी आत्माओं की तरफ देखना। आसमान की तरफ देखना क्या सच में गुनाह है सर? सीधे शब्दों में बोलूं तो बिल्कुल। वो सब के सब पापी थे। ऐसे यहाँ से जाना रूल्स के खिलाफ। तुम्हें पहले परमिशन लेनी होगी। भाड़ में जाओ सब। फातिमा, इतना देर क्यों लगाई? मैं बोर हो रही थी। आई एम सॉरी, स्कूल में थोड़ा रुकना पड़ गया मुझे। ये खाओ। हाँ? कितनी अच्छी खुशबू है। वाह। कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या यहाँ पे खाने से मेरा वजन हल्का हो जाएगा? एज? फातिमा, आसमां क्या इतना डरावना है? आसमान? मतलब वो जो तुम नीचे देख रहे हो उसकी बात कर रहे हो? हाँ, वही आसमान। बिल्कुल, बहुत डर लगता है। तुम्हें नहीं लगता? आज तारे नजर आ रहे हैं तो थोड़ा खूबसूरत लग रहा है वैसे। सितारे? तुम्हारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, क्योंकि मैं इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। हे, आ जाओ एक साथ तारे देखते हैं। नहीं, कभी अरे नहीं। बस थोड़ा सा। नीचे देखने से मैं डर जाती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। कभी नहीं। सच में? ओके, समझ गया।
बहुत खूबसूरत। तुमसे पहले किसी ने कभी इस तरीके से नहीं कहा। मेरे अंडरग्राउंड के कमरे से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। पापा की वजह से ही ये एहसास हुआ। तुम्हारे पापा? उनको भी तारे बहुत पसंद थे। हमेशा से वो तारों तक पहुंचने की बात करते थे। इसके लिए उन्होंने एक उड़ने वाली मशीन भी बनाई थी। उड़ने वाला? कैसे? मुझे भी नहीं पता, मुझे याद नहीं है। बस पूछ लो उनसे। कभी कभी ये सवाल मैं खुद से भी पूछता हूँ। हाँ? लोगों ने उनको मना करा था आसमान में जाने के लिए। कुछ पाप की कहानी बोल रहे थे, पर कहानी तो कहानी ही है ना। पता है, तभी मैं उस दिन स्कूल ना जाकर उनको देखने गया। सबने कहा यह देवताओं की चेतावनी थी, मगर क्यों? आखिर क्यों? आसमान में उड़ना भला कौन सा गुनाह है? एज, मैं तुम्हारे पापा को थोड़ा बहुत महसूस कर पाई हूँ, क्योंकि तारे कितने खूबसूरत है ना। पहली बार इस दुनिया में आके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सही कहा, ये लड़की भी उल्टी ही है। या उसको आसमान ने निगल लिया, या फिर ये तस्वीर हमें नॉन इकोनॉमिक जोन्स की तरफ से मिली है। वहाँ पे कुछ पुराने सरकारी घर भी मौजूद है। वहाँ के गार्ड्स बढ़ा दो और 24 घंटे उस जगह पर नजर रखो। यस सर। बहुत दिनों बाद हमें एक नई दोस्त मिली है खेलने के लिए। दोस्त का स्वागत करना तो बनता है, पूरा स्वाग के साथ करेंगे उसका स्वागत। तो तुम अंडरग्राउंड रहती हो, कैसी जगह है? एकदम अंधेरा, जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं। तभी मैं एक नई दुनिया की तलाश में थी। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है नई दुनिया के बारे में, और लागोस ने मुझे एक तस्वीर दी थी, बहुत खूबसूरत सी एक तस्वीर। लेगोस मेरा सबसे अच्छा दोस्त। तो तुम्हें भी अपना घर पसंद नहीं है, क्यों? ऐसी बात नहीं, वहाँ पे भी दादाजी और बहुत सारे दोस्त थे मेरे, जो सब मेरे बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अभी सब फिक्र कर रहे होंगे शायद। सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर जरूर पहुंचाऊंगा, पक्का वादा। तो फिर मैं तुम्हें सारे दोस्तों से मिलाऊंगी। क्या हुआ? शायद वो ब्रेड खरीदने की वजह से। दूसरा दुनिया के इंसान। हाँ।
उन्होंने मुझ पे हमला किया था। क्या? सिक्योरिटी पुलिस? क्यों? आखिर क्यों? हमें भागना होगा। हाँ? वो सब तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं, हमें भागना होगा। पर कैसे? मेरे हाथों को जोर से पकड़ो। हाँ, पर ऐसा तुम्हें सबने कहा था जो आसमान में गिरते हैं वो सब पापी होते हैं। हाँ? तुमने भी यकीन नहीं किया? मैं क्या तुम्हें उतना बड़ा पागल लगता हूँ? कुछ नहीं होगा मुझे, मैं कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया रानी साहिबा। लागोस, मुझे हौसला देना प्लीज। ये हम चले। मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया। रुको रुको, थोड़ा धीरे धीरे। अब समझा, तुम्हारे वजन ने मुझे गुब्बारे जितना हल्का कर दिया। लड़कियों के सामने ऐसी बातें कभी मत करना। एज, एज, सामने, सामने देखो। फातिमा, हम शायद बॉर्डर पार कर सकते हैं। हाँ? हमें बस फेंस को पार करके नीचे जाना होगा, फिर हम आराम से नीचे गिरेंगे। क्या मैं तुम्हारे साथ उड़ पाऊंगी? फेंस और हमारे बीच बस 4 लोगों का फासला है। तुम्हारा मतलब? हम ये कर सकते हैं। क्या बात है? दो दिन बिना बताए जाने के लिए बिना परमिशन के सरकारी घर का इस्तेमाल करना, और इन सब के ऊपर तुम्हें पकड़ने के लिए सिक्योरिटी पुलिस को बुलाया गया और जबरदस्ती पकड़ना पड़ा। ये सब हुआ बॉर्डर के पास। मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का रिजाइन करके यहाँ से चला जाता। तुम आखिर क्यों हो अब तक? तुम्हें पता है ना, अगर यहाँ कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। और सुन भी रहा है हमारी बात? तुम्हारी इस बेकार हरकतों की वजह से हमारे सिस्टम पर बदनामी आ सकता है। बोलो, कौन होगा इसका जिम्मेदार? फातिमा। क्या कहा अभी? वो लोग उसको, मैं बस उसकी मदद कर रहा था। फिर से अजीब बातें करना शुरू कर दिया। उसके ऊपर हमला करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो लोग हैं जो फातिमा को नहीं समझ पा रहे। बहुत हुआ। हट जाओ। यस सर।
तुम जिससे मिले वो कोई इंसान नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो उसको हमेशा के लिए भूल जाओ, बाकी सब कुछ उसकी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दो। पर ऐसा तो नहीं तुम उसका प्यारा सा मासूम चेहरे देखकर उसके प्यार में फीदा हो गए? समझ ले तेरा आखिरी वार्निंग है। मैं नहीं चाहता पापा और बेटे की मौत एक ही तरह हो। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मुझे तुमसे नफरत है और तुम्हारे इस दुनिया से भी। दुनिया या उल्टी दुनिया? हाँ, पर यहाँ उल्टी तो सिर्फ तुम हो। छत से उल्टी लटक के थोड़ा अजीब लग रहा है तुम्हें, है ना? तुम्हें मालूम है तुम आखिर उल्टी क्यों हो? शायद नहीं मालूम। बहुत साल पहले जमीन के नीचे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट था कि धरती की ग्रेविटी को भी नहीं बख्शा, और हुआ एक बहुत बड़ा धमाका। उसके फलस्वरूप बहुत सारे चीजों की ग्रेविटी बिल्कुल भी बदल गई। इंसान हो या चीजें, सारे के सारे आसमान ने निगल लिए। सिर्फ हमें जिंदा रहने का हक है। यहाँ के सारे लोग मेरे खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकते कभी। हम वो गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। मगर कुछ लोग और भी थे जो उल्टे होने के बावजूद भी आसमान के कहर से बच निकला। फिर वो लोग सबसे बचकर जमीन के नीचे रहने लगे। कितना घटिया है ना वो लोग। आएगा हर तरह से परफेक्ट दुनिया है। इस जगह पे उल्टी दुनिया के लोग तो छोड़ो, उनका साया भी नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ हम ही इस पूरी दुनिया के पवित्र इंसान है। आसमान की कहर से बचने वाले उस पापियों को हम नहीं छोड़ेंगे। पाप? कौन सा पाप? तुम्हें भी देखना चाहिए। ये सब शुरू हुआ जब एक उल्टे इंसान ने पहली बार यहाँ पे कदम रखा था। ये हमारी दुनिया में हमारी आदमी के साथ मिलकर यहाँ पे शहर खोल रहा था। देखो जरा, उसके सारे के सारे चीजों की ग्रेविटी बिल्कुल उल्टी है। फिर मुझे लगा शायद उसकी तरह और भी इंसान जमीन के नीचे छुपे हुए हैं। वो इंसान तो मरते दम तक मुझे कुछ भी नहीं बताया, मगर तुम मुझे जरूर बताओगी। छोड़ दो मुझे।
लगता है मेरा हाथ फिसल रहा है। बहुत बढ़िया, अब से तुम हमेशा मेरे सहारे ही जियोगी, आगे भी जियोगी, हमेशा के लिए। अब क्या? अरे नहीं, हे रुको, मेरी बात सुनो। तुम फातिमा को जानते हो ना? तुम भी फातिमा को जानते हो, है ना? कहाँ है वो? आखिर कहाँ है फातिमा? बता। हे रुक जाओ। बाल बाल बचे, नीचे से गिरा दरवाजे पेट का। फातिमा का वजन ज्यादा हल्का था। हाँ, फातिमा कहाँ पर है? ओए, तुम्हें पता है ना? अब बोलो भी। उन लोगों ने पकड़ लिया फातिमा को। क्या कहा? अगर झूठ बोला तो छोड़ूंगा नहीं। मैं शुरू से उसके साथ था। क्या? तो तुमने कुछ किया को नहीं? आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ? तुम्हारा वजन उल्टा है, इसका मतलब फातिमा उस टावर में है ना? तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आ जाओ। अब आ भी जाओ। मैं सिग्नल मिल गया। ज्यादा ही जल्दी। हाँ? 1 2। हाँ? क्या हुआ? जैसे रस्सी में कोई है ही नहीं। अब वो नीचे गिर गया। शुक्र मनाओ कि अभी तक मैं जिंदा हूँ। आएगा कि इंसान? पोटा, तुमने आखिर क्या कर डाला? अभी सवाल जवाब करने का समय नहीं है। एल्डर कहाँ पे है? जल्दी उनके पास चलो। यहाँ पर उल्टी दुनिया से इंसान आए हैं। सच्ची? किसी को भी अंदर घुसने मत देना। समझ गया।
बेटा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जैसे कि मैं रोज सुनता हूँ आपकी बात। यहाँ सब कुछ उल्टा है। उम्मीद है कि तुम्हें किसी बच्चे ने देखा ना हो। बच्चे? वरना वो बच्चे बेवजह घबरा जाएंगे, क्योंकि हमने बच्चों को सही तरह से नहीं पाला। फिलहाल रूल्स की बातें बंद करें। अगर वो नियमों का पालन करती है तो ऐसा उन लोगों ने फातिमा को पकड़ लिया है। मुझे इसी बात का डर था। ओए, अब बता दे वो कहाँ पर है? शायद गवर्नमेंट सेंटर के अंदर है। आएगा के टावर में बंदी है, हमारे डेंजर जोन के बीचों बीच एकदम। तुम्हारा मतलब डेंजर जोन के? एक साथ हम बहुत धीरे धीरे गिरेंगे, क्योंकि आएगा में लोगों का वजन उल्टा है। हम इस तरीके से भी फातिमा को बचा सकते हैं। नहीं, ये नियमों के खिलाफ है। फिर से आपके वो फालतू के रूल्स। मैं आपके इन रूल्स से परेशान हो चुका हूँ दादाजी। क्या कहा तूने? आखिर ये रूल्स बनाया किसने? तुझे तो मैं लड़ना है क्या? ओह, ये तस्वीर। ये तो आएगा की तस्वीर है। मैंने लोगों को कितनी बार कहा था कि ये सब तस्वीर फातिमा को मत दिखाओ। वैसे वो लेगोस फातिमा का बॉयफ्रेंड वगैरह था क्या? बिल्कुल भी नहीं, बस एक अजीब सा आदमी जिसको फातिमा पसंद करती है। समझ में ही नहीं आता लोगों को कैसे वो दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं, धरती के अंदर रहना कितना खतरनाक होता है। तुम्हारी दुनिया हमसे पूरी अलग है। बच्चे, फातिमा शायद डर गई थी। क्या? पर उसने कहा था कि वो उस वक्त ठीक है। वो हमेशा साहस दिखाती है, ऐसे ही है वो। उसके मॉम डैड भी गुजर गए एक हादसे में। रिश्तेदारों के नाम पर उसके पास कोई नहीं है। नहीं, वो हमेशा खुद को कमरे में बंद करके रोती थी, मैंने खुद सुना है। तुम क्या कह रहे हो? तुम नहीं समझोगे ये सब उल्टे लड़के। फातिमा के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। शायद तुमने सही कहा। मुझे मालूम नहीं उसको कैसा महसूस हो रहा होगा उस वक्त, पर मैं बहुत खुश था। आसमान में तारों को एक साथ देखना और मेरे पापा के बारे में पूरा सुनना, ऐसा पहले किसी ने भी मेरे साथ नहीं किया। पर जब बात आई उसकी रक्षा की, मैं कुछ कर ही नहीं सका। डरपोक की तरह भाग गया। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मुझे भी साथ ले लो। हम इस जगह को डेंजर जोन भी कहते हैं, क्योंकि पूरे टावर का सारा स्ट्रीम अंडरग्राउंड यानी हमारे यहाँ आते हैं। एक समय में हमारे और आएगा के लोग के बीच अच्छे संबंध थे। हमारे पूर्वजों ने ये हमें बताया था। मतलब ये जगह गवर्नमेंट सेंटर के नीचे का हिस्सा है? फिलहाल अंडरग्राउंड का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बिखरा हुआ है, तभी यहाँ से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं। पर इतने नीचे तक हिस्सा? ये जगह ऐसी बिखरी हुई क्यों है, ये तो मैं भी नहीं जानता, पर चीफ कहते थे आएगा के भले के लिए ही ये किया गया है। फिलहाल इन ज्ञान की बातों को छोड़कर क्या कुछ काम की बात कर ली जाए? एक बात याद रखना, तुम दोनों को अगर कुछ हो गया तो हम यहाँ से किसी को भी नहीं भेज सकते, चाहे अकेले ही क्यों ना करना पड़े। मैं फातिमा को बचा के रहूंगा। तूने मेरी लाइन क्यों चुराई? तुम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। हाँ, मैं समझ गया। मैं कभी उल्टे लोगों से मदद नहीं लेना चाहता था, पर हम दोनों ही उल्टे हैं।
तो फिर चलते हैं, घबराना मत बिल्कुल। ठीक है। अब मेरे पास जो सबूत है वो मेरे पूर्वजों के पास भी नहीं थे। उस लड़की से हमें पता चलता है इस जमीन के नीचे और भी बहुत सारे उल्टे इंसान छुपे हुए हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? आप लड़की से पूछ लो। इतना भी जल्दबाजी सही नहीं है। पहले उसको ये एहसास दिलाना जरूरी है कि उसका सहारा सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। फिर वो तोते की तरह सब कुछ बकतेगी हमारे सामने। कोई शिकायत? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका वो डर से भरा चेहरा मैं कभी नहीं भूलूंगा जब मौत उसके सामने थी। हमने उल्टी लड़की को सबसे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया सर। बहुत बढ़िया, अब तुम आराम करो। पर सर, सबसे ऊपर वाला कमरा ही क्यों सर? ताकि उसको और डरा सकूं। अरे नहीं, धत, लगता है मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। तुम आगे जाओ, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढता हूँ। पोटा। हाँ? शुक्रिया। फिक्र मत कर, मैं साथ ही हूँ। कितनी खूबसूरत। बचा बचा लो मुझे। देर से आने के लिए मुझे माफ कर देना। लगा उसको उन लोगों ने मार दिया।
हे, मैं तुम्हारे परिवार से मिला, पता है? पोटा ने मेरी बहुत मदद की यहाँ तक आने में। सच्ची? मैंने वादा जो किया था, तुम्हें तुम्हारे परिवार से जरूर मिलाऊंगा। एज? पहले इस छत से कूदते हैं, चाहे कितना भी दूर हो। हम दोनों साथ हैं तो सारी दूरियां नजदीक हैं। हाँ? हमें एक बच्चे ने कैसे चकमा दे दिया? आखिर कैसे हुआ? कोई और उल्टा इंसान इसकी मदद किया होगा। अच्छा, हमारी यहाँ से निकलना होगा। ढूंढ रही है। ऊपर जाओ। फातिमा, मेरी वजन बहुत भारी है। सर, आप कहाँ? ऐसी बचकानी हरकतों से मुझे नफरत है। तुम्हें अभी जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं। वो कोई हादसा नहीं था, है ना? हुकूमत के खिलाफ जाना, चाहे हमारी आदमी क्यों ना हो, सजा सिर्फ मौत ही होती है। आसमान में उड़ना कौन सा गुनाह है? जो पापियों को खाता है उसकी तरफ मत देखो। तुम डरे हुए हो। पापा हमेशा कहते थे, आसमान से आएगा, बस एक छोटा सा मामूली शहर है। तुम सब डरे हुए हो ताकि सच्चाई को ना मान सको। मैं फातिमा के साथ आसमान में खुद उड़ चुका हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। दुख की बात है कि तुम इस लड़की की मौत अपने आंखों से नहीं देख पाओगे। मार दो। पर जो बोला वो करो बस। आ जाओ। तो कैसी हो तुम फातिमा? आपकी फिर से लड़ाई हो गई? तो तुम सुन रही थी, है ना?
फिर से जा रहे हो? ओह, और अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। मैं आईगा में होऊंगा, इसलिए। मुझे छोड़ के मत जा। आईगा मेरे सपनों की दुनिया की तरह है, इसलिए मुझे वो पसंद है। मेरा ये सपना इतने समय बाद सच हुआ, क्योंकि वहां पर मुझ पर भरोसा करने वाले लोग रहते हैं। तो हो सके तो मुझे भूल जाना, ठीक है? एज एज पर्दा, क्या हुआ? फातिमा, फातिमा भी? एज, वो रोशनी?
सितारे? ये तो वही बैग है जो पहली बार गिरते वक्त मैंने फेंक दिया था। एज ये क्या वही? मेरे पापा की उड़ने वाली मशीन। तो सारे पापियों को आसमान निगल लेता है। उसने उस बेवकूफ को चुना, वो भी मुझे धक्का देके। आखिर क्यों? उसने मुझे क्यों नहीं चुना? ज़ाकू, क्या? वो लड़का एक हादसे में मारा गया। यही कहानी बताना सबको। हाँ सर। थोड़ा खौफ जरूरी है लोगों में फैलना। एज? मैं डर गया था जब मैंने नीचे देखा। बस मेरे दिमाग में अंधेरा छा गया था। यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब जाके समझ आया तुम्हें कैसा लगा होगा उस वक्त। तब भी मैं तुम्हें बस बचाना चाहता था, पर मुझे मालूम ही नहीं था दुनिया को उल्टे होके देखना कितना डरावना है। तुम्हारे पापा ने बनाया था क्या ये? वो क्या है? ये रहा। ये तो मेरे पापा की हैंडराइटिंग है। क्या लिखा है इसमें? हाँ? उल्टी हालत में पढ़ना मुश्किल होती है। 23 सितंबर, आज एक चमत्कार हुआ मेरे साथ। मैं आज एक ऐसे आदमी से मिला जो हमारी दुनिया के नीचे रहता है, लेकिन उल्टा। उसने कहा उसकी ग्रेविटी बिल्कुल हमारी तरह काम करती है, लेकिन बस उल्टी। उस आदमी का नाम था लेगोस। मैंने उसको सबसे छुपा के रखा। किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। शायद हम दोनों का मिलना एक दूसरे के किस्मत में था। (28 सितंबर) मैंने लेगोस के साथ कुछ दिन बिताए।
हम काफी अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को अपनी दुनिया के बारे में और बताया, जैसे हम दोनों का मकसद एक ही था। मैंने फैसला कर लिया, लेगोस ही है जो मेरा अधूरा सपना पूरा करने में मदद कर सकता है। आखिरकार मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि दूसरी दुनिया से ही पर कोई दोस्त ही है जिसने मुझे हौसला दिया, मेरे सपने को पूरा करने में मदद किया। हम दोनों एक बंधन से ही जुड़े हैं। मेरे इस टेस्ट के बाद मैं उसका सपना पूरा करने में मदद करूंगा। दोनों दुनियाओं के इंसानों को एक साथ मिलाने का सपना। लागोस और तुम्हारे पापा की दोस्ती हम जैसे ही थे। मेरी और लागोस की दोस्ती से भी ज़्यादा। अजीब है ना? उन दोनों का सपना भी एक ही था। मैंने तुम्हें पहली बार देखा। हाँ, इतने नजदीक से। अब जाके मुझे एहसास हुआ, लागोस और तुम्हारे पापा दोनों दुनिया को मिलाने की कोशिश कर रहे थे। अभी वो हम पूरा करेंगे। बहुत ज्यादा गर्म है यहाँ। मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। ऐसा होगा क्या? नहीं पर तो होगा।
समझ गया, फातिमा। सबको बताएंगे लेगोस के बारे में, मेरे पापा के बारे में। हाँ। ऐसे छुपे छुपे क्या देख रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। आसमान से उन दोनों की लौटने की उम्मीद में हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे अगर तुमने तब उसको गोली मार दी होती तो ऐसी नौबत कभी नहीं आती। तो उस गलती की प्रायश्चित करने के लिए तुम उन दोनों की लौटने की इंतजार कर रहे हो, हाँ? अब हम जमीन के अंदर भी तलाशी लेंगे। वक्त आ चुका है सारे उल्टे इंसान को। ओह, हाँ। ओए, क्या देख रही हो? वो कभी हादसे में नहीं मर सकता। एज का सपना था अपने पापा के साथ आसमान में उड़ना। अब बस भी करो। वो क्या है? हाँ? अरे वो क्या है? वो क्या है? क्या चीज है? ओए, कोई उसके वो अंदर क्या है। है? वो क्या है? क्या चीज है? कोई उसमें है। क्या कर रहे हो तुम सब? रुक जाओ, रुक जाओ। ओए, सिक्योरिटी पुलिस भी आ गई। हमें यहाँ से कूदना होगा। तुम्हें डर नहीं लगता? तुम साथ हो तो मुझे किस बात का डर? ये तो एज है। इस बार कोई गड़बड़ नहीं। मारो आप। एज, एज। हमने कर दिखाया। अब हमें किसी से डर नहीं। उसको भागने मत देना। जल्दी से सामान लाओ। सर, हमें कोई प्लान बनाना होगा तुम्हें पहले। क्या लगता है वो दोनों कहाँ जा रहे हैं? अभी वक्त है सारे उल्टे इंसानों को जड़ से उखाड़ देने का। फातिमा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। फातिमा, असल में मैं तुम्हें
खोल दो मुझे जल्दी। मैं आ गई। फातिमा फातिमा तुम आखिर कहाँ थे फातिमा? फातिमा जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दादाजी, असल में लागोस को। हाँ? अच्छा दादाजी, ये तो इसके अंदर एक नोटबुक है, उसके अंदर लेगोस के बारे में। क्या कर रहे हो? फातिमा! दादाजी, फातिमा! चीफ हमेशा कहते थे वहां पे। आखिरकार सारे के सारे उल्टे इंसान मेरे हाथों में आएंगे। अब तुम्हें कौन बचाएगा? तुम सब कहां जा रहे हो? मेरा हुक्म है, सारे उल्टे इंसानों को पकड़ो। हुक्म सुना नहीं क्या? मेरा हुक्म है। अपना हाथ मुझे दो। धोखेबाज कहीं के। बोटा अरे हट! ओए, मैं इधर हूँ। घटिया उल्टे दुनिया के इंसान, तुम सब पापी हो। क्यों? आखिर तुम उसको गिरा क्यों नहीं देते? क्यों? बताओ मुझे। रुक जाओ। क्योंकि मैंने देखा है फातिमा के नजरिए से इस दुनिया को। इसके पास पैर रखने के लिए अब भी कोई जगह नहीं है। डर से भरी हुई एक दुनिया। तभी मैं उसका सहारा बना हुआ हूं, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करती है कि मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। देर से ही सही, पर मैं उसे समझ पाया हूं। बढ़िया भाषण था। इसके बाद गोली सीधे बाएं पैर पे, फिर दाएं हाथ पे, फिर बाएं हाथ पे। देखते हैं कब तक तुम उसको पकड़ के रख सकते हो। अब अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे पास आ जाओ तुम। फातिमा को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा रुक जाओ। मुझे छोड़ दे उल्टे लड़के, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे।
गिर गया, वो गिर गया। गिर गया। एज, माफ कर देना। तुम्हें क्या लगा? तुम पापी उल्टे इंसानों, आसमान तुम्हें निगल ले। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? मैं कहां जा रहा हूं? क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या क्या? नहीं 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 नहीं। एकदम स्पाइडरमैन की तरह बचा लिया हमें। बाटे माँ। एज। हाँ, शुक्र है। कहाँ हूँ मैं? जरा बाहर देखो। बहुत साल पहले यहाँ बहुत खतरनाक हादसा हुआ था। जैसे आधी दुनिया आसमान ने निगल ली थी। चीजों के साथ बहुत लोग भी उलट गए और नीचे की तरफ गिर गए और फिर बहुत सारे लोग जाने के बाद कभी लौट के नहीं आए। जो साइंटिस्ट इस हादसे में बच गए थे सारे के सारे अंडरग्राउंड चले गए घायल हुए लोगों को मदद करने। लगता है चीफ की आखिरी इच्छा कुछ ज्यादा ही बड़ी निकली।
मुझे भी तुम्हारे साथ लेके जाओ। रुको। दोनों एक दूसरे को पकड़ते हुए, वो भी फातिमा के साथ। एज, मुझे याद आया एक पुरानी बात। ऐसा होता रहता है। हाँ पता है। हम मिलके नई दुनिया में खुशियां फैलाएंगे। आपको भी अंदाजा नहीं मेरे नाजुक दिल के बारे में। मैंने कहीं पढ़ा था, मेरे बेटे, शायद तुम्हारा सपना ही हमें नया भविष्य दिखाएगा।